अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, देखना अपने पास क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, इंपॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट्स है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिया है, फिर सेकंड पार्ट अपन करेंगे इसका सॉल्व। देखो तो अपने पास क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ द pth qth एंड rth टर्म्स, इफ द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन ap बी a b एंड c रेस्पेक्टिवली। ओके, तो आपको प्रूव ये करना है। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो आपकी pth टर्म है ना वो आपको a दी हुई है, देखो दिया हुआ है ना, आपको pth टर्म a दिया हुआ है। qth टर्म आपको बेटा क्या दिया हुआ है, ये आपको b दिया हुआ है। गुड इवनिंग सर। बड़ा गुड इवनिंग। rth टर्म आपको क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है। मतलब देखो यहाँ को दिया क्या हुआ है, pth टर्म qth एंड rth टर्म भी a b एंड c रेस्पेक्टिवली। तो आपको प्रूव ये करना है। तो बेटा हम ये पहले मान लेते हैं, भाई देखो हम ये पहले ये पर मान लेते हैं कि लेट, हमने इसमें फर्स्ट टर्म जो है ये हमने मान लिया। देखो बेटा पहले से यहाँ पर स्मॉल ए है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर कैपिटल ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म। ये देखो स्मॉल ए पहले से ही है, तो हमने फर्स्ट टर्म तो मान लिया कैपिटल ए, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने मान लिया कैपिटल डी, कुछ भी अपन ने ये मान ली। तो जो एपी है ना, जो एपी की बात हो रही है उसमें हमने फर्स्ट टर्म क्या मान ली, कैपिटल ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ही है, अभी स्टार्ट ही किया है हमने, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या माना, जो एपी की बात हो रही है उसमें फर्स्ट टर्म तो हमने कैपिटल ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस हमने कैपिटल डी मान लिया। अब बनाते हैं, देखो आपके पास पीएथ टर्म दी हुई है ए, बेटा हम जानते हैं आप बोलते हो एनएथ टर्म, तो उसको आप कैसे लिखते हो, ए एन से लिखते हो ना। बात हो रही है पीएथ टर्म की, मतलब क्या ए पी लिखते हैं अपन। तो आपको ए पी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए के इक्वल दिया है बेटा, ये बोल रखा है ना कि जो पीएथ टर्म है वो आपको ए के इक्वल दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। मतलब आपको ए पी जो है वो ए के इक्वल दिया है। अब बेटा ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ से ए पी का मतलब क्या होगा, ए प्लस पी, सॉरी अपने पास यहाँ, अब यहाँ अपने पास फर्स्ट टर्म आपने क्या मान रखा है, कैपिटल ए। तो क्या लिखो, कैपिटल ए मतलब ए प्लस पी माइनस वन, और डी मतलब क्या है अपने पास, कॉमन डिफरेंस आपने कैपिटल डी मान रखा है, ये ए के इक्वल। ये समझ में आया, सबको समझ में आया क्या बेटा। तो ये आपके पास जो पीएड टर्म है वो आपको ए के इक्वल दिया हुआ है, तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। क्योंकि आपको पीएड टर्म दिया है ए के इक्वल, तो आपने ये अप्लाई किया पीएड टर्म का फॉर्मूला, ए प्लस पी माइनस वन डी ए के इक्वल। सबको समझ में आया क्या इतना, जल्दी बोलो, सबको समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा आपके पास जो क्यूएड टर्म है ना, जो आपके मतलब जो आपकी क्यूएड टर्म है, मतलब ए क्यू लिख दें अपन, वो आपको बी के इक्वल दिया है बेटा। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए क्यू मतलब वही ए प्लस क्यू माइनस वन डी। ए अपने पास फर्स्ट टर्म क्या कैपिटल ए है, प्लस क्यू माइनस वन डी अपना कैपिटल डी, ये आपका बी के इक्वल, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपके पास थर्ड क्या दिया हुआ है, जो आर एड टर्म है वो सी के इक्वल दिया है, मतलब ए आर आपको सी के इक्वल दिया है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन डी, ये आपका सी के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर थ्री। तीन तो आपके इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब अपने को कुछ नहीं करना बेटा, अब अपने को देखो ये शो करना है, तो अपन देखो इसी पर आते हैं, जो आपको शो करना है ना, अपन इसी पर आते हैं, देखना ध्यान से। भाई आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि अपने पास ये है। देखो बेटा एंजल आप अभी देखो, आपने अभी ज्वाइन किया है, देखो बेटा अपने पास ये क्वेश्चन है। अपने पास क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास पीएथ क्यूएथ एंड आर टर्म आपको ए बी सी दिए हुए, तो आपको शो ये करना है। तो हमने ए पी इक्वल टू ए लिख दिया, फॉर्मूला ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू ए। आपके पास क्यूएथ टर्म अपने पास बी है, तो ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू बी, और ये आपका सी हो गया। अब अपन देखो क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से एलएचएस पार्ट जो है इसको उठाओ। बेटा अपने पास देखो एलएचएस पार्ट क्या है, अपन उसको उठा रहे हैं। अपने पास एलएचएस पार्ट है, ए क्या है, क्यू माइनस आर प्लस बी, ये हमारे पास है आर माइनस पी प्लस सी, ये हमारे पास है पी माइनस क्यू। इसको सॉल्व करने पर आपको लाना पड़ेगा जीरो। तो अपन देखो यहाँ से आपको एबीसी पता है ना, इसको उठा के इनमें पुट कर दो। भाई अपने पास ए क्या है, देखो ए आपके पास ये आप निकाल चुके हो, कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन। बेटा एक मिनट वेट करना, एक मिनट बस एक। देखो अपन इसमें देखो अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अपने पास ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू है। तो अपने पास देखो ये स्मॉल ए अपने पास ये आ चुका है ना, ये पुट कर दो, ए प्लस पी माइनस वन डी, ये आपने स्मॉल ए पुट कर दिया। इसके साथ में क्या है, क्यू माइनस आर है, प्लस स्मॉल बी हमारे पास क्या है, इसकी आप निकाल चुके हो सेकंड इक्वेशन से वैल्यू, क्या है बेटा, ए प्लस क्यू माइनस वन कैपिटल डी, और साथ में इसके क्या है, आर माइनस पी है। इसके साथ में सी है, सी आप निकाल चुके हो, अपने पास सी क्या आया था, ए प्लस आर माइनस वन डी।
इसके साथ में आपके पास क्या है, P माइनस क्यू है। बताओ ये सबको समझ में आया क्या स्टेप? इसमें कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में? तो बताओ बेटा, सबको समझ में आएगा ये स्टेप? इसमें किसी को प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। सर एक बार वापस समझा दीजिए। देखो बेटा, देखो अपने पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास पीएथ, क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स जो एपी की हैं वो आपको ए बी सी दी हुई है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि पीएथ का मतलब क्या बेटा, ए पी बोलते हैं अपन, जैसे आप बोलते हो एन टर्म क्या होता है, ए एन बोलते हो आप। तो ऐसे ही आप जब बोल रहे हो पीएथ टर्म का मतलब क्या, ए पी बोल दे आपको। पीएथ टर्म आपको देखो बेटा, ये आपको ए के इक्वल दी हुई है, दी है क्या? आपको पीएथ टर्म दिया है ए, क्यूएथ टर्म दिया है बी, और आपको आरएथ टर्म दिया है सी। तो आपको प्रूव ये करना है। तो हमने इस एपी की फर्स्ट टर्म मान ली कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस मान लिया कैपिटल डी। अब जब आपको पीएथ टर्म आपको ए के इक्वल दिया है, मतलब बेटा आपको एपी आपको ए के इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। अब आप जानते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो बेटा ए पी क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन डी हो जाएगा ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इक्वल टू ए। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हमने लिखा? जल्दी बोलो। यस सर। सबको समझ में आ गया ना बेटा? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ऐसे ही ए क्यू इक्वल टू बी है, तो ए प्लस क्यू माइनस वन डी, डी के इक्वल, और आपको आर टर्म सी के इक्वल दिया है, तो ए प्लस आर माइनस वन डी। फिर तो आपने कुछ नहीं किया, आपने एलएचएस पार्ट उठाया, इसमें आपने ए बी सी पुट कर दिए। यहाँ आपने ए पुट किया, यहाँ आपने बी, यहाँ पर सी पुट किया। बताओ सबको इतना समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। यस सर। सबको आ गया ना बेटा? चिन्मय, हिमानी, यस सुसेना, सर। इन सबको समझ में आया बेटा? किसी को प्रॉब्लम? यस सर। अब तो बड़ा देख लो। नो सर। अब तो आपको बस इसको सिंपल सॉल्व करना है। आप सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करो, q माइनस आर है, इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a के साथ में q माइनस आर, और d के साथ, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा p माइनस आर, q माइनस आर, p माइनस आर, q माइनस आर, और साथ में d आ जाएगा ना। ऐसे यहाँ पर करो, r माइनस p है, a से करोगे तो क्या आ जाएगा, a के साथ में r माइनस p प्लस। मुझे ये स्टेप नहीं समझ में सर, इसमें मेरे को ये स्टेप नहीं समझ में आई। आपने ये लिख रखा है ना एलएचएस ए क्यू माइनस आर प्लस। हाँ, अरे ये तो सिंपल, अरे आपका एलएचएस पार्ट बेटा ये है। यहाँ आपने सिंपल कुछ नहीं किया, ए बी सी जो आप निकाल चुके हो फर्स्ट सेकंड थर्ड से, आपने वो पुट किए हैं भाई। ए आप निकाल चुके हो ना, ए अपना यही तो आया था, ये टर्म देखो ये आया था ए, ये आपने ये पुट कर दिया, और ये क्यू माइनस आर तो आपका ऐसे कैसे आ रहा है। बी आपने यहाँ से पुट किया, ये बी, और जो आर माइनस पी वो आर माइनस पी हो गया, और सी आपने ये पुट किया, ये आपने सी पुट कर दिया, और साथ में पी माइनस क्यू। बताओ अब समझ में आया क्या? अपन ने वैल्यू पुट की है बस सिंपल, ठीक है ना? यस सर आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन तो क्या कर रहे हैं, अपन सिंपल ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, q माइनस ए आर मल्टीप्लाई ए, तो a q माइनस आर, p माइनस वन q माइनस आर डी। ऐसे ही a मल्टीप्लाई r माइनस p, इसको कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, q माइनस वन r माइनस p और d, प्लस यहाँ से क्या आएगा, a के साथ में p माइनस q, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r माइनस वन p माइनस q और d। अब अपन क्या करते हैं, आप सेपरेट कर लो, मतलब जो ए की टर्म्स है ना उनको साथ में लिख दो, और डी की टर्म को साथ में लिख दो। मतलब इन तीनों में से पहले आप ए कॉमन निकाल लो। जब आपने ए कॉमन निकाला, यहां से अपने पास बच गया क्यू माइनस आर, यहां से क्या बचेगा बेटा, आर माइनस पी, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, पी माइनस क्यू बचेगा ना। आपने ए कॉमन से, आपने सिंपल ए कॉमन निकाल लिया, इस टर्म में से, इसमें से, इसमें से और इसमें से बच गया। ऐसी जो आपकी ये टर्म्स हैं, ये वाली, ये और ये, यहां से आप डी कॉमन निकाल लो। तो जब आपने डी कॉमन निकाला तो बेटा अपने पास जीरो आ रहा है, क्योंकि a into 0 0 होता है। हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ देखते हैं, अब देखो डी कॉमन निकाला आपने यहाँ से, यहाँ अपने पास क्या बचा, ये अपना बच गया p माइनस वन, साथ में q माइनस आर। आगे चले, यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा q माइनस वन, साथ में r माइनस p। यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा r माइनस वन और p माइनस q। अब तो दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट्स को ओपन करो, देखो ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, माइनस आर प्लस आर, माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू, ये तो पूरा आपका जीरो हो गया। ए मल्टीप्लाई जीरो हो गया, देखो ये भी आपका जीरो होगा। आप पहले ब्रैकेट्स को ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करें। देखो आप सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हो, पी क्यू माइनस का पी आर, यहाँ से माइनस का क्यू और माइनस माइनस प्लस का आर, इसको ओपन करो। आप सिंपल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्यू आर माइनस का क्यू पी माइनस का आर माइनस माइनस प्लस पी, इसको ओपन करो। यहाँ से कितना आएगा, आर पी माइनस का आर क्यू माइनस का पी और माइनस माइनस प्लस का क्यू। देखो सारे कैंसिल होंगे, प्लस पी क्यू देखना, ये माइनस पी क्यू ये कैंसिल, माइनस का पी आर, और देखो ये प्लस का पी आर कैंसिल, माइनस क्यू ये प्लस क्यू कैंसिल, प्लस का आर माइनस आर कैंसिल, प्लस का क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल, प्लस का पी माइनस पी कैंसिल, हो गए सारे कैंसिल। तो देखो
a मल्टीप्लाई 0 प्लस d मल्टीप्लाई 0, तो ओवरऑल 0 के इक्वल आ गया। ये आपका RHS पार्ट आ गया, ये प्रूव हो गया। बताओ सबको समझ में आया क्या? अब पूछो कोई कुछ प्रॉब्लम हो किसी विषय में तो पूछ लो बेटा आप सब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने a b c था, a माइनस बी किया, b माइनस सी और c माइनस a कर दिया। बोलो बेटा पहले सबको समझ में आया क्या इतना? यहाँ आ तक गया Yes. सर, समझ में आ ठीक है। गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, LHS पार्ट में पुट कर दें। अपने पास LHS पार्ट क्या है, ये अपने पास a माइनस बी r है, प्लस ये अपने पास b माइनस सी p है, प्लस ये हमारे पास c माइनस a q है। तो देखो a माइनस बी r, आपने a माइनस बी निकाल लिया, वो अपना ये आया था, क्या आया था, ये अपना आया था p माइनस q d और साथ में r ऐसे कैसे आ गया। b माइनस सी क्या आया, ये आपका आया q माइनस r d और साथ में ये p आ गया। c माइनस से अपने पास क्या आया, ये अपने पास था r माइनस p d और साथ में q आ गया। देखो d आपका यहाँ भी है, इसमें और इसमें, d को आप कॉमन निकाल लो बाहर, अंदर ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, मतलब r को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो पी आर माइनस का क्यू आर हो जाएगा बेटा। इस p को मल्टीप्लाई करो अंदर ब्रैकेट में, तो क्यू पी और माइनस का आर पी, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो आर क्यू माइनस का पी क्यू, सारे हो रहे हैं कैंसिल, एक बार देखो, प्लस पी आर माइनस का क्यू आर प्लस का क्यू आर प्लस का पी क्यू माइनस पी क्यू, तो डी मल्टीप्लाई 0 0 के इक्वल आ गया, तो ये RHS हो गया। तो ये इसके दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए। बताओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आता है ये, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? पूछ लो बेटा, कुछ पूछना हो तो किसी भी स्टेप में, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो सर, नो डाउट सर, आ गया सर। सबको समझ में आ गया बेटा? किसी को डाउट, किसी को भी किसी भी स्टेप में बेटा? क्लियर? नो सर, नो डाउट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हाँ अब ये क्वेश्चन है, देखो ये आपका क्वेश्चन बेटा RD का है, समझते हैं क्या बोल रखा है। विच टर्म ऑफ द AP, आपको AP बेटा क्या दी हुई है, 20, 19 1/4, 18 1/2 एंड सो ऑन, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब इस AP की कौन सी टर्म आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। मतलब मैं ये मान लेता हूं बेटा, मैं ये मान लूं कि मैंने क्या मान लिया कि लेट, जब भी आ जाए ना कि विच टर्म, तो हमेशा उसको आप क्या मान लो, उसकी लास्ट टर्म मान लो। मैंने क्या मान लिया, लेट द nth टर्म बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये हमने मान लिया कि जो nth टर्म होगी ना, वो इसकी क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ये हमने मान लिया। देयरफॉर आप क्या इसका बोलोगे, रीजन क्यों अपन इसको ऐसे क्यों अज्यूम करें, इसका मान कैसे लें, ऐसे क्यों बेटा मानते हैं? हम जैसे आपने क्वेश्चन किए थे, आपने बीच में और क्वेश्चन किए थे कि देखो आपने किया था ना क्वेश्चन की विच टर्म विल बी 132 मोर देन, तो उसको आप क्या मानते थे बेटा, उसको आप मानते कि सपोज वो उसकी लास्ट टर्म है। ये तो बेटा हम एज्यूम करते हैं कि सपोज हमने मान लिया, अब उसके अकॉर्डिंग जो हम सॉल्व करेंगे, यदि वो उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है तो बेटा वो निकल के आ जाएगा आंसर, नहीं आएगा तो आप बोल दो कि नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बेटा देखो इसमें और कुछ तो पॉसिबल, और क्या आप इसमें क्या मानोगे, तो हम इसलिए क्या मानते हैं कि जो इसकी सपोज लास्ट टर्म है ना, सपोज वो ये टर्म है, तो उससे आप लगाते हो आइडिया कि वो कुछ उसके अंदर वो टर्म फिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसलिए अपन, क्योंकि अपने पास और तो क्या है बेटा, आपको फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है आपके पास, तो तरीका क्या है कि आप इसमें हमेशा जो इस AP की यदि वो लास्ट टर्म ही नहीं हो पाई उसकी, तो बेटा वो उसकी कोई टर्म होगी नहीं। क्योंकि जब लास्ट, क्योंकि बेटा ये AP सपोज आपने मान लिया कि AN तक ये आपका AP है, सपोज ये आपका एक फाइनाइट AP है जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हैं, जब उसकी बेटा वो ये टर्म नहीं हुई तो बेटा वो उसके अंदर आएगा ही नहीं, वो उसकी कोई टर्म होगी नहीं बेटा। तो इसलिए हम इसकी यहाँ पर मानते हैं nth टर्म, हम उसको लास्ट टर्म मान लेते हैं। समझ में आया बेटा, ओके सर, है ना? तो हमने यस मान लिया, तो हमने माना कि लेट द nth टर्म बी इट्स, तो जब इसकी nth टर्म आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो उसका मतलब मैं इसको ऐसा बोल दूं क्या कि देयरफॉर an जो होगा वो लेस देन 0 होगा, इसके अकॉर्डिंग ऐसा बोल सकते हैं क्या? बताओ, जब आपने an मान लिया कि वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ऐसे कह सकते हैं सर, कह सकते होगा हैं। बेटा इसके अकॉर्डिंग। अब an का फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0 होता है बेटा। ठीक है, अब यहां से अपन देखते हैं, तो देखो यहां से पहले और बेटा आप d निकाल लो, बेटा अपने पास d क्या होगा, d अपना होगा 19 1/4 माइनस 20 होगा, d यही होगा कि नहीं होगा ये d। ठीक है, d यहां से आप निकालो कितना आएगा, ये कितना मेरे पास कितना आएगा 77/4 माइनस का 20, तो 77 माइनस का 80/4 मतलब कितना आ जाएगा, d माइनस का 3/4 आ जाएगा ना। आपने दिस माइनस दिस कर दिया बेटा, d आएगा माइनस 3/4। इसको सॉल्व कर दें आप, a कितना 20 प्लस n माइनस 1, d कितना है बेटा माइनस 3/4,
लेस देन 0, थोड़ा सॉल्व करो, देखना 20 ये सर प्लस ये माइनस, इनइक्वालिटीज तो सॉल्व होएगा ये तो। नहीं अब देखो नहीं हो जाएगा, देखो देखो अपन करते हैं 20 ये प्लस माइनस माइनस 3/4 कर दिया, साथ में हमारे पास n-1 है, लेस देन 0, प्लस का एलसीएम लो, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 80, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ n-1 और 4 को आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो 0 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा बेटा, ये तो हो गया सिंपल। तो 80 इसको ओपन करो ब्रैकेट को, ठीक है, 80 माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस 3 लेस देन 0, समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक सबको, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आगे सॉल्व कर दें बेटा, 80 प्लस 3 83, 3n को शिफ्ट कर दो RHS साइड में तो कितना आ जाएगा 3n, यहाँ आ गया बेटा, 3 को ले आओ नीचे यहाँ डिवाइड में तो 83/3 लेस देन n, इसको मैं ऐसा बोल दूं एक ही बात है क्या कि n, क्योंकि देखो ये n की तरफ ही है बेटा, ये साइन जो है तो n ग्रेटर देन, इसको डिवाइड करो आप अप्रोक्स, ये आपका आएगा 27.66 आएगा बेटा, बताओ सबको इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, सबको तो समझ में आया? सर ये तो negative अपॉन value में का- है तो ये होगा ही नहीं। अरे अब देखो अब कैसे आएगा, देखो जब n आपका सर इससे एक बड़ा है, बताइए तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ से है फिर, वो नेगेटिव अरे वैल्यू देखो ना, कहाँ से? अरे मेरी बात तो समझो, अभी इतना तो आ गया कि आपका n क्या है, इससे बड़ा है बेटा, इक्वल तो नहीं है, n इससे जस्ट ग्रेटर है, अब इससे जब बड़ा होगा तो उस केस में आप n यहाँ पर क्या लोगे 28 लोगे, इसका मतलब क्या है कि 28th टर्म जो होगी ना वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस एपी की, इसका मतलब ये है भाई, ये क्या शो कर रहा है कि n आपका ग्रेटर है अच्छा मतलब सर इसमें हाँ, राउंड ऑफ करना है फिर, जैसे मान लीजिए हाँ, 28.4 आया तो भाई सपोज ये आता कि n ग्रेटर देन 28.4, तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा लोगे आप 29, तो मतलब आपकी 29 टर्म जो होगी इस एपी की वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बेटा देखो यहाँ, हाँ बोलो बेटा बोलो बोलो। सर n अगर इससे ग्रेटर है तो मैं 28.6 भी मान सकती हूँ, कुछ भी मान सकती हूँ। नहीं तो बेटा हम जानते हैं n जो है ना वो हमेशा आपका होना चाहिए नेचुरल नंबर, क्योंकि बेटा अपन नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, एक चीज तो आप जब n बोल रहे हो तो n अपना क्या बेटा नंबर ऑफ टर्म्स ही होता है बेटा, एंजल होता है बेटा, होता है ना, मतलब वो आप डेसिमल में नहीं लोगे। अब जब ये अपन बात कर रहे हैं कि 27.66 है तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपका डेसिमल में है बेटा, और ग्रेटर भी बोल दिया तो ग्रेटर का मतलब क्या है कि जब इससे बड़ा है और डेसिमल पॉसिबल नहीं है तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा भाई, इससे जस्ट बड़ा टर्म नंबर कौन सा होगा जो आपका नेचुरल नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा ये टर्म? भाई हम बात किसी कर रहे हैं, इसमें दो केस आ रहे हैं, एक तो बेटा n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स वो हमेशा आपका होगा एक नेचुरल नंबर, क्योंकि हम बेटा नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं ना, आप कहीं वो डेसिमल में नहीं आएगा, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर जो कि आपका एक नेचुरल नंबर हो बेटा वो कौन सा होगा 28 होगा बेटा, बताओ जो मैंने आपसे बोला, बताओ जरा। सर ऐसा हो सकता है ना कि ये पॉसिबल ही ना हो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अगर अपन डेसिमल में लेते हैं इसे तो। नहीं अब लेते हैं बेटा, तो पर यहाँ और पर अगर क्वेश्चन दे रखा है तो होगा ही सही नेगेटिव टर्म, आई थिंक सो। अब बेटा देखो आपसे पूछा बेटा, अब बेटा इसको आप निकाल कर देख सकते हो भाई, देखो अपने पास विच टर्म बोला है कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आप देखो इसको चेक करो भाई, अपने पास ये क्या शो कर रहा है कि मतलब जो आपकी 20th टर्म जो होगी ना वो आपकी होगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आप एक बार निकालो भाई, अपने पास 28 है ना, यदि हम निकालते हैं a28 बेटा इसका मतलब क्या होगा कि a + 27d होगा बेटा, हम चेक करते हैं बेटा, है ना, होगा इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें आप देखो बेटा ए अपने पास कितना 20 है ना, 27 डी आप निकाल चुके हो कितना माइनस का 3/4, जरा सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो आप 20, ये 4 कितना अपने पास, ये कितना 80 आ जाएगा, और माइनस ये अपने पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ रहा है अपने पास ये अपना जाएगा 81 आ जाएगा ना, 90 हाँ 81 माइनस का 1/4 नेगेटिव आ रहा है क्या बेटा, नेगेटिव आ रहा है क्या, चाहो तो आप इसके बाद और आप निकालोगे ना a29, यदि आपने निकाला, अब देखो आप एक चीज और देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा पूरा, मैं यहाँ पर निकालता हूं a27, देखते हैं, देखो कितना आएगा बेटा a + 26d, ये अपन ये निकालते हैं, a कितना 20 प्लस 26 और d अपने पास कितना माइनस का 3/4, इसको आप सॉल्व करो बेटा, 20 मल्टीप्लाई 78 आई थिंक तो 80 78 और होगा। माइनस का 78/4, ये आपका आ रहा है बेटा पॉजिटिव, आ रहा है बेटा पॉजिटिव, तो यहां से आपको क्या क्लियर हुआ कि जो आपकी फर्स्ट इस एपी की जो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी 28 होगी बेटा, हुआ इससे प्रूव, क्योंकि देखो ये तो आपका प्लस में आ रहा है बट यहाँ से आपका नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर ये चीज क्या शो हुई कि जो इस एपी की 28 टर्म होगी ना बेटा
वो इसकी होगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म विच इज इक्वल टू -1/4। बताओ अब समझ में आया क्या बेटा जो आपका डाउट था? यस सर। आगे बेटा सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपसे बोलेगा फर्स्ट नेगेटिव तो आप मान लो कि an, वहां से आपका देखो n ये आया बेटा। अब इसका मतलब क्या है कि बेटा आपका n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, वो आप हमेशा आपका एक बेटा आपका नेचुरल नंबर होगा, तो इससे जस्ट बड़ा ले लो आप भाई, इससे जस्ट ग्रेटर कौन सा हो, 28 ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी 28 टर्म होगी वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। सबको समझ में आया बेटा? पूछो अब कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में। देखो हाँ अब ये अपना एक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना, ये आपका आरडी का ही है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मैं करा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है कि इफ m, बड़ा देखो आपका कंसेप्ट तो वही सेम रहेगा जो अपन करते आ रहे हैं, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है? तो देखो अपन करते हैं, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, देखो ध्यान से देखते हैं। इफ m + 1th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द n + 1th टर्म, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, हम ऐसे लिख दें इसको, गिवन दैट, आपको ये बोल रखा है गिवन दैट m + 1th टर्म, मतलब a m + 1 लिख दूं बेटा, ये बोल रखा है ना, इज ट्वाइस, ट्वाइस किसका बोला है, इट्स n + 1th टर्म, मतलब a n + 1 बोल दें। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये गिवन दे रखा है क्या, ये बोला है क्वेश्चन में, जल्दी बोलो, ये बोला है कि क्वेश्चन आपने को, बताओ पहले, ये समझ में आना चाहिए आपको, यही बोला है क्वेश्चन में क्या, या कुछ और बोला है? पढ़ो एक बार, m + 1th टर्म जो है वो ट्वाइस है किसका, इसका बोला बेटा, ये सही है ना बेटा जो मैंने लिखा है यहाँ पर, यही होगा, ठीक है? देखो थोड़ा अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें, जो शो करना है अपन देख लेंगे। अब देखो आपको शो क्या करना है, एक बार इसको देख लो कि आपको क्या शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है, 3m + 1th टर्म, मतलब a ऑफ 3m + 1 लिख दे। क्या बोल रखा है, इस ट्वाइस, किसका ट्वाइस बोला है, ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस बोला है, m + n + 1th टर्म का, ये आपको शो करना है। देखो तो अपन इसको पहले सॉल्व करते हैं। a m + 1 है, आप सिंपल जानते हो कि a n क्या होता है बेटा, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है a + n - 1d, मतलब यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ आपके पास क्या है, a m + 1 है, तो क्या आना चाहिए, a प्लस ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, m + 1 है, तो n की जगह आएगा m + 1, ये हो गया n - 1d। बताओ लिखेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ आपका वो ये आएगा सेम टू सेम, क्योंकि देखो यहाँ पर यही तो हो रहा है, n रिप्लेस बाय n, तो m + 1 m + 1 आ गया, सो इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पर देखो n + 1 है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, a प्लस क्या आएगा, n + 1 और -1d। बताओ ये समझ में आया क्या स्टेप? क्योंकि ये इसको आप एक तरह से n मानोगे, an क्या होता है, a + n - 1d, तो यहाँ अपने पास m + 1 है, तो ये आपका हो गया m + 1 - 1d, यहाँ n + 1, तो ये n + 1 - 1d। बताओ ये समझ में आया क्या सबको? इसमें किसी को प्रॉब्लम इस स्टेप में, जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। आ गया बेटा? ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। +1 - 1 कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखना यहाँ से आपका आ जाएगा a + md इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है? यहाँ अपने पास क्या आ गया, a + n d आ गया, ठीक है? देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको अपन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a + md इक्वल टू, इसको ओपन कर दो, ट्वाइस a + ट्वाइस n d। थोड़ा सॉल्व करें, इन दोनों टर्म्स को आप शिफ्ट कर दो RHS साइड में, तो देखो 2a - a कितना, a आ जाएगा, और प्लस में ये आपका ट्वाइस n d और माइनस का md, मैंने इन दोनों टर्म को शिफ्ट किया RHS साइड में। तो यहां से अपने पास एक चीज क्या आई कि a + d कॉमन निकाल लो, और क्या आ गया, 2n - m = 0, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बेटा? इतना समझ में आया क्या सबको? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, जितना हमने तक किया, जल्दी बोलो, समझ में आया क्या बेटा? यहाँ तक आ गया सर, आ गया हो गया बेटा? अब अपन इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं अपन LHS पार्ट। अपने पास LHS पार्ट में क्या है, a ऑफ 3m + 1 है, अगेन इसको अपन लिखते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो a ऑफ 3m + 1 क्या होगा बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि a प्लस ये आपका n हो गया, तो 3m + 1 n - 1 और d हो जाएगा ना, ये करें कैंसिल, तो अपने पास क्या आ रहा है, a + 3m और d आ रहा है बेटा, ठीक है? a प्लस ये आपका आ रहा है 3md। अब क्या करो,
आप इसको ऐसा कर सकते हो, देखो या तो इसका यूज कर लो आप, यहाँ से यदि बेटा मैं ए निकालना चाहूं तो अपने पास बेटा अपने पास ए की वैल्यू क्या आएगी, इसको शिफ्ट कर दो RHS साइड में, माइनस ऑफ डी 2n माइनस m होगा बेटा। मैं यहाँ पर ए इसमें पुट कर रहा हूं, तो ए अपने पास कितना था, माइनस डी और 2n माइनस m, और ये आपके पास कितना था 3md। थोड़ा सॉल्व कर दे इसको, ओपन करो, माइनस का ट्वाइस एन डी, और ऐसा करो यहाँ से ये नहीं करते हैं अपन, आप डी कॉमन निकाल लो, तो डी कॉमन से क्या होगा, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का m, और यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 3m। तो अपने पास यहाँ से अपने पास ओवरऑल क्या आया, 3m प्लस m कितना बेटा 4m, और माइनस का 2n, ये आपका आया है अभी a 3m प्लस 1। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आपने सिंपल क्या किया है, यहाँ से आपने a निकाला फर्स्ट इक्वेशन से, इसको उठा के आपने इसमें पुट कर दिया। सबको आया बेटा इतना, यहाँ तक बोलो पहले। ये आपका क्या आया, ये आपका आया है a 3m प्लस 1। आगे बढ़े, अब पहले आप निकाल लो a m प्लस n प्लस 1। अपन निकालते हैं a m प्लस n प्लस 1। अगेन ये पूरा आपका, इसको आप n मानोगे तो a प्लस n माइनस 1 मतलब m प्लस n प्लस 1, ये आपका हो गया n माइनस का 1 इंटू डी, ये कैंसिल हुआ। यहाँ से हमारे पास क्या आया, a प्लस ये आपका आ गया m प्लस n इंटू डी। अगेन a पुट करो इस इक्वेशन से, कितना आ रहा है माइनस का d 2n माइनस m प्लस ये आपका m प्लस n, d था ही सही, d कॉमन निकालो तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का m, यहाँ से अपने पास m और ये प्लस का n, तो अपने पास देखो क्या आ रहा है, जो अपना a m प्लस n प्लस 1 था वो अपने पास क्या आ रहा है, d आपका बाहर था, देखो m प्लस m 2m और माइनस का 2n प्लस n माइनस का n। अब एक बार देखो हुआ क्या प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ये जो आएगा ये इसका डबल आएगा। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई यदि हम कर दें ट्वाइस ऑफ a m प्लस n प्लस 1, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4m और माइनस का 2n, देखो आ गया सेम, ये देखो और ये देखो आया क्या सेम। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो था आपका, ये आपका ट्वाइस ऑफ दिस आ गया। बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया? भाई हमने क्या किया, आपने सिंपल पहले ये निकाला, ये निकाला, आपसे बोला कि ये जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका डबल होगा, तो आपने सिंपल आपने ट्वाइस ऑफ दिस निकाल दिया, मतलब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मतलब आपने अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4m माइनस का 2n। अब चेक करो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या शो हो गया कि दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। अब पूछो इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप में, तो मैं देखो हाउ मेनी नंबर्स, हाउ जब भी ऐसा बोल दे मतलब आपको बेटा n निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स lie between 10 and 300 which when divided by 2 leave a remainder 3, which when divided by 4 leave a remainder 3। तो मैं सोच के बताओ ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा इनके बीच में जिसको आप 4 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर 3 बचे, सोच के बताओ ऐसा फर्स्ट नंबर कौन सा होगा कि जिसको आप इन दोनों के बीच में जिसको आप डिवाइड करो 4 से तो आपका रिमाइंडर 3 बचे, सोचो। 15। बोलो इनसे क्या बोल रहे हो बेटा? 15। इससे पहले भी कोई और पॉसिबल है क्या? इससे पहले सर 11 बेटा होगा 11। सोचो भाई डिवाइड करो 4 से, 4 2 जा 8 बचा है रिमाइंडर 3। तो सबसे फर्स्ट नंबर मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपको एक ऐसा नंबर देखना है इनके बीच में जिसको आप डिवाइड करो 4 से तो आपका रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो बेटा होगा 11 ऐसा फर्स्ट नंबर। जल्दी बोलो सबको आया क्या जो मैंने यहाँ पर बोला? क्योंकि आपको ऐसा नंबर देखना है कि जिसको आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो ये होगा 11। बताओ जल्दी बोलो, सबको समझ में आया क्या? नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट कौन सा होगा? नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट कौन सा? 15 आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 19, चलते जाओगे। अब बताओ लास्ट नंबर कौन सा होगा इसके बीच में जिसको आप डिवाइड करो 4 से तो रिमाइंडर 3 बचे, चेक करो लास्ट से स्टार्ट करो। इसका होगा 297। सही है क्योंकि इसमें आपको रिमाइंडर 3 बचेगा। देखो आप बेटा ये आपका एपी फॉर्म हो गया क्या? बस यही मेन था, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया एपी फॉर्म। भाई ए आपका हो गया 11, डी आपका हो गया 4 और आपका ए एन लास्ट टर्म कितना हो गया 299। अब तो बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया, तो कर देंगे हम सॉल्व, ये तो आप कर लोगे बेटा, तो बहुत सिंपल है भाई। ए एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लेना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी।
तो ये कितना आ गया 299 इक्वल टू a कितना 11 प्लस n माइनस 1 d कितना 4 है। सॉल्व कर दो 299 माइनस का 11 इक्वल टू n माइनस 1 4, तो ये कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा बेटा। ठीक है, डिवाइड बाई 4 कर दो इक्वल टू n माइनस 1, ये आपका आ गया 72, तो n कितना आ गया 73। ठीक है, तो अपने पास ऐसे कितने नंबर्स होंगे 73 होंगे जो इसके बीच में लाई कर रहे हैं, जिनको आप डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 3 बचेगा। वो आपके पास इतने नंबर्स होंगे 73। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? जल्दी बोलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। सबको समझ में आया क्या? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो बेटा। मीटिंग को दवा ज्वाइन करना सेम लिंक से एंड होने पर। कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी बोलो बेटा। नो सर, नो नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका टॉपिक तो मेरा पूरा हो गया, जो आपका टॉपिक था ना एनाटॉम वाला, ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। टॉपिक हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। टॉपिक देखना, टॉपिक हमारे पास क्या है? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, ये वही टॉपिक है ना जो अपन आज स्कूल में पढ़ा? हाँ, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी मतलब आप किसी भी एपी में टर्म्स को कैसे आप सिलेक्ट करोगे। सपोज 3 टर्म्स बोल दिया, 4 टर्म्स बोल दिया,